हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्टोरी विद जोए। आज हम सुनेंगे गॉब्लिन द इटर्नल फ्लेम का पार्ट 4। रात एकदम शाह हो चुकी थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और हवा एक अजीब सी गर्मी और ठंडक का मिला जुला एहसास दे रही थी। इंचन ब्रिज पर सिर्फ 3 लोग खड़े थे, जून वॉन, गॉब्लिन और शैडो रीपर। पर अब जून वॉन एक आम इंसान नहीं था, वो नए गॉब्लिन के रूप में जाग चुका था। उसके हाथों में एक लाल और नीली रोशनी से चमकती तलवार थी, जिस पर एक नाम लिखा था, जी-ऊन। गॉब्लिन ने जून वॉन की तलवार को देखा और धीरे से मुस्कुराया। तो ये तुम्हारी ताकत है, उसने कहा। एक तलवार जो तुम्हारी आत्मा से जुड़ी है। ये सिर्फ तब चलेगी जब तुम सच में इस कर्ज का सामना करने को तैयार हो। शैडो रीपर ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके हाथों में एक कली तलवार चमक उठी। तुम्हें लगता है कि तुम नए गॉब्लिन बांधकर मुझे हरा दोगे? उसने कहा। जून वॉन ने अपनी मुट्ठी और टाइट कर ली। मैं तुम्हें हराने नहीं, तुमसे वो लेने आया हूं जो तुमने मुझसे छीन लिया था। और तभी एक तेज हवा का झोंका चला और लड़ाई शुरू हो गई। शैडो रीपर सबसे पहले आगे बढ़ा। उसकी काली तलवार हवा में एक अंधेरी रोशनी छोड़ रही थी। उसने एक तेज वार किया, पर जून वॉन की तलवार ने उससे रोक दिया। ये कैसे हो सकता है? शैडो रीपर ने गुस्से से कहा। जून वॉन ने गुस्से में अपनी तलवार उठाई और एक जोर का वार किया। ब्रिज के नीचे का पानी एक पाल के लिए लाल रोशनी में चमक उठा। गॉब्लिन ने एक कदम पीछे लिया और धीरे से बोला, यह लड़का पहले से ज्यादा पावरफुल है। शैडो रीपर ने अपनी तलवार फिर उठाई, पर जून वॉन अब समझ गया था कि उसके अंदर एक अलग ही शक्ति है। उसने अपनी तलवार हवा में घुमी और एक तेज आग का गेंद शैडो रीपर की तरफ दाग दिया। बूम! एक जोर का धमाका हुआ और शैडो रीपर पीछे गिर गया। उसके कब्दों में धूल लग चुकी थी, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। हाँ, तो तुम सच में नए गॉब्लिन बन गए हो। जून वॉन ने अपनी तलवार टाइट पकड़ ली। और अब तुम मुझे नहीं हरा सकते। शैडो रीपर ने एक कदम पीछे लिया और एक हल्की सी हंसी दी। हरना, मैं तो बस देख रहा था कि तुम्हारी ताकत कितनी बढ़ चुकी है। जून वॉन ने अपनी तलवार टाइट पकड़ ली। अगर तुम मुझसे डर रहे हो तो भाग क्यों नहीं जाते? पर शैडो रीपर ने धीरे से अपनी काली तलवार को नीचे गिरने दिया और तभी हवा एकदम रुक गई। गॉब्लिन ने एकदम अपनी तलवार टाइट पकड़ ली। यह क्या हो रहा है? और तभी हवा में एक और आवाज गूंजी, मत सोचो कि तुम जीत गए हो गॉब्लिन। जून वॉन ने शौक में देखा। एक और काली रोशनी ब्रिज के बीच में जमा होने लगी थी। शैडो रीपर धीरे से मुस्कुरा रहा था। तुमने सिर्फ एक छोटी सी लड़ाई जीती है, तुम्हारा असली दुख अभी शुरू होगा, जून वॉन। और तभी एक औरत की चीख सुनाई दी। जून वॉन का दिल एकदम तेज धड़कने लगा। वो आवाज, यह जी-ऊन की आवाज थी। हवा एकदम ठंडी हो गई थी। ब्रिज पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। आसमान अब भी बिजलियों से चमक रहा था और शैडो रीपर अपनी जगह शांत खड़ा था, पर जून वॉन का दिमाग अब किसी और चीज पर था। वो आवाज, जी-ऊन की चीख। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। क्या वो अब भी जिंदा है, या सिर्फ एक याद है जो मुझे बुलाने की कोशिश कर रही है? गॉब्लिन ने जून वॉन की तरफ देखा। तुमने भी सुना, है ना? जून वॉन ने धीरे से सिर हिला दिया। हाँ, यह जी-ऊन की आवाज थी। शैडो रीपर अब भी एकदम शांत था, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। अब तुम समझने लगे हो, उसने धीरे से कहा। जी-ऊन को तुमने सिर्फ अपनी यादों में देखा था, पर क्या तुमने कभी सोचा कि उसकी आत्मा कहाँ गई? जून वॉन ने एक झटके से अपनी तलवार टाइट पकड़ ली। तुम क्या कहना चाहते हो? शैडो रीपर ने एक कदम आगे बढ़ाया और हवा में एक काली रोशनी चमक उठी। तुम्हारे प्यार की कहानी सिर्फ एक अंतिम मोड़ पर रुक गई थी। जी-ऊन इस दुनिया से गई थी, पर कहीं और जाने के लिए उसकी आत्मा अब भी बंधी हुई है। जून वॉन का दिल एक झटके से भारी हो गया। मतलब? शैडो रीपर ने अपनी उंगली उठाई और एक पल में हवा में एक तस्वीर चमक उठी। एक अंधेरी जगह
जिसमें एक लड़की बैंड थी। उसके हाथ एक मैजिकल एनर्जी से बंध रखे थे और उसका चेहरा धीरे धीरे दिखाई दिया। जिया, जून वॉन ने शौक में एक कदम आगे बढ़ाया। ये सच नहीं हो सकता, पर शैडो रीपर अब भी शांत था। अगर तुम्हें उससे वापस चाहिए तो तुम्हें एक और जंग लड़नी होगी, गॉब्लिन। जून वॉन ने गुस्से से अपनी तलवार उठाए। तुमने उससे बैंड क्यों रखा है? उसका क्या कसूर था? शैडो रीपर ने एक छोटी सी हंसी दी। वो तुम्हारा प्यार है, जून वॉन। तुम दोनों को मिलने का श्राप मिला था। तुम दोनों तब तक मिल नहीं सकते जब तक एक तुम में से कोई एक अपनी आत्मा त्याग न दे। जून वॉन के शरीर में एक अजीब सी गर्मी फैल गई। तो इसका मतलब ये है कि या तो मैं मर जाऊं या जी आऊं। गॉब्लिन ने भी ये सुना और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये तो सिर्फ मौत का एक और खेल है, उसने धीरे से कहा। शैडो रीपर ने हाथ उठाया और उसके आसपास एक काली हवा मंडराने लगी। मैं देखना चाहता हूं कि तुम दोनों में से पहले कौन अपनी कुर्बानी देने को तैयार है। और तभी हवा में एक जोर का धमाका हुआ और शैडो रीपर वापस हवा में घुल गया। जून वॉन अब भी एक जगह शांत खड़ा था। उसका दिल एक अजीब सी कसक महसूस कर रहा था। गॉब्लिन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब तुम्हें समझना होगा, जून वॉन, यह सिर्फ एक प्यार की कहानी नहीं है। यह एक कर्ज है जो तुम दोनों पर लिखा गया था। जून वॉन ने धीरे से सिर झुकाया। मैं उससे वापस लाने के लिए कुछ भी करूंगा। गॉब्लिन ने धीरे से एक छोटी सी मुस्कुराहट दी। तो तैयार हो? तुम्हें एक जगह जाना होगा, एक जगह जहां सिर्फ वो जा सकता है जिसका दिल सच्चा हो। जून वॉन ने अपनी तलवार को टाइट पकड़ ली। कहां? गॉब्लिन ने धीरे से कहा। मृत आत्माओं का द्वार। और तभी आसमान एक और बिजली से चमक उठा। जून वॉन जानता था अगली लड़ाई सबसे ज्यादा डेंजरस होने वाली थी। सोल की रात अब भी शाह थी, पर जून वॉन के अंदर एक नया जुनून जाग चुका था। जियों जिंदा थी, पर उसकी आत्मा बंधी हुई थी। शैडो रीपर की बातें अब भी उसके दिमाग में गूंज रही थी। तुम दोनों तब तक मिल नहीं सकते जब तक एक तुम में से कोई एक अपनी आत्मा त्याग ना दे। पर जून वॉन ऐसे ही हार मानने वालों में से नहीं था। गॉब्लिन ने एक गहरी सांस ली। तुम्हें सच में वहां जाना है? जून वॉन ने बिना किसी हेसिटेशन के कहा, हाँ, चाहे मुझे मौत से भी लड़ना पड़े, पर मैं जियोंग को वापस लाने के लिए कुछ भी करूंगा। गॉब्लिन ने एक हल्का सा स्mirk दिया। तो चलो, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ वो जा सकता है जिसका दिल सच्चा हो, मृत आत्माओं का द्वार। रात के 3 बजे हन रिवर के पास गॉब्लिन जून वॉन को एक छोटी सी जगह पर ले आया। हन रिवर के पास एक पुराना टेम्पल था जिसमें आज तक कोई नहीं जाता था। जून वॉन ने इधर उधर देखा। यह जगह मुझे अजीब लग रही है। गॉब्लिन ने धीरे से अपनी उंगली उठाई और हवा में एक लाल और नीली चिंगरी चमक गई। यह टेम्पल सिर्फ उन लोगों के लिए खुलता है जो अपने प्यार के लिए अपनी जान तक देने को तैयार होते हैं। और तभी मंदिर के बीच में एक लाल और काली रोशनी चमकने लगी। जून वॉन ने शौक में देखा। जमीन धीरे धीरे एक व्हर्लपूल की तरह घूमने लगी थी। गॉब्लिन ने जून वॉन की तरफ देखा। अगर तुम एक बार अंदर चले गए तो वापस आना मुश्किल होगा। जून वॉन ने एक गहरी सांस ली। मुझे उससे वापस लाना ही होगा। और बिना किसी दार के उसने व्हर्लपूल के बीच कदम रख दिया। एक तेज रोशनी चमकी और जून वॉन एकदम डार्कनेस में गिर गया। जून वॉन ने अपनी आंखें खोली। यह जगह एकदम अजीब थी। आसमान में कोई चांद या तारे नहीं थे, सिर्फ एक अंधेराई हवा थी। सामने एक लंबा द्वार था जिस पर एक लाल और काली एनर्जी फैल रही थी। गॉब्लिन उसके पास आया। यह रहा तुम्हारा अंतिम द्वार। यह वो जगह है जहां आत्माएं बैंड की जती हैं जब उन्हें इस दुनिया से जाना नहीं दिया जाता। जून वॉन ने अपनी तलवार टाइट पकड़ ली। जियोन यहीं है? गॉब्लिन ने सिर हिला दिया। अगर वो जिंदा है तो उसकी आखिरी याद यहीं होगी। जून वॉन ने बिना वक्त गवाए द्वार के अंदर कदम रखा और जैसे ही उसने अंदर एंट्री की,
एक जोर की चीख गुंजी। तय ह्यून, जून वॉन ने शौक में अपनी आंखें खोली। यह जियों की आवाज थी। उसने इधर उधर देखा और सामने एक लाल रोशनी के बीच एक सिलहुते दिखाई दिया। जियोन, वो एक बड़े क्रिस्टल के अंदर बैंड थी और उसकी आंखें बैंड थी, जैसे उसकी आत्मा फोर्सफुली इस दुनिया से जुदा दी गई हो। जून वॉन ने उसके पास जाने की कोशिश की, पर तभी एक ठंडी हवा चली और सामने एक नया शैतान खड़ा था, एक और शैडो रीपर। जून वॉन ने एक कदम पीछे लिया। यह कौन है? गॉब्लिन ने एक गहरी सांस ली। यह है अंतिम दरबन। यह वो है जो आत्माएं इस जगह से बाहर नहीं जाने देता। जून वॉन ने गुस्से से अपनी तलवार उठाई। मैं जियोन को ले जाने आया हूं। अंतिम दरबन ने एक कदम आगे बढ़ाया और हवा एकदम ठंडी हो गई। अगर तुम्हें उसे ले जाना है तो पहले मुझे हराना होगा। और तभी एक नई लड़ाई शुरू होने वाली थी। अगले पार्ट में जून वॉन वर्सेस अंतिम दरबन का टकराव होगा। जियो की आत्मा वापस पाने का एक नया राज खुलेगा। एक नए विलन की एंट्री होगी जो शैडो रीपर से भी ज्यादा पावरफुल है। यह पार्ट कैसा लगा?